ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल हो तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। बस हवा निकल गई। 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको इसका प्रूफ दिखाता हूँ आपको। चलो भाई देखो, ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे जिनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है। स्क्रॉल करते जाओ, इन सारे प्रोफाइल्स की कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है और इन पे हॉवर करो, देखो इन सारे अकाउंट्स के 0 फॉलोअर्स है। कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। 0 फॉलोअर्स और ये बस 4-5 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ये सब के सब बॉट अकाउंट्स हैं। किसी भी एक पर क्लिक करके देखो, 3 डॉट्स पर जाओ और अबाउट दिस अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा डेट ज्वाइन। ये सारे के सारे अकाउंट इसी महीने लिटरली 2 दिन पहले बनाए गए हैं, जब से अनफॉलोइंग शुरू हुई थी राघव चड्ढा की। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। यहाँ पे कहीं भी स्क्रॉल करते जाओ, सारे फॉलोअर्स, किसी भी रैंडम पे क्लिक करो और जाओ अबाउट दिस अकाउंट अप्रैल 2026। बेशर्मी की हद देखो। और फिर राघव वीडियो बनाकर कहते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग तो मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। वो बेस्ट विशेस इसलिए दे रहे हैं कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोस्ट नंबर ऑफ अनफॉलोज ऑन इंस्टाग्राम इन 24 आवर्स। गजब बेइज्जती है। लेकिन सीरियसली बोलूं तो 3 एडवाइजेस देना चाहूंगा मैं यहाँ पे। पहला, अपनी बची कुची रेपुटेशन बचाना चाहते हो तो अपनी सीट से इस्तीफा दे दो, अपनी कुर्सी छोड़ दो। दूसरा, ये इंस्टाग्राम बॉट फॉलोअर्स की दिक्कत पता है क्या है? इंस्टाग्राम टाइम टू टाइम ये बॉट्स हटाते रहता है, तो आपके फॉलोअर्स नीचे जाने शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद अपने आप। तो इस खर्चे को अकाउंट में ले लेना। और तीसरा, याद रखना, जिस जेनजी ने ऊपर उठाया है वही जेनजी नीचे भी गिरा सकती है। बात तो सही है। तो भाई साहब, वीडियो की शुरुआती होती है राघव चड्ढा के गिरते हुए फ्लोर से। भाई बंदे ने इंस्टाग्राम पर ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि लोग फ्लो से ज्यादा अनफ्लो कर रहे हैं। और भाई साहब ऊपर से फेक फ्लोअर खरीदने का कला, जिनके प्रोफाइल पर डीपी है न कोई पोस्ट, बस राघव जी को प्यार लुटाने के लिए कल ही अकाउंट बनाया। तो इससे कहते हैं बेइज्जती छिपाने के लिए बड़ी बेइज्जती मोल लेना। भाई आज राघव चड्ढा और ट्रम्प दोनों ने मेरा मूड खराब कर दिया। अब पार्टी में बदलाव लाने थे, पार्टी थोड़ी बदलनी थी। गाइस, तुम लोगों ने इंटरनेट पे अपने साहब का ही चीखी और जबरदस्ती के गले पड़ने पे इतना ज्यादा मजाक बना दिया है ना कि अब तो अपने साहब पूरी तरह बदल गए। भाई देख के यकीन तक नहीं हो रहा कि ये अपने ही साहब है। कल साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया विजिट पे। तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, देयर वाज नो ही, नो खीखी, नो जबरदस्ती का गले पड़ना, नो बिना मतलब का हैंडशेक, नो गलगोटिया, नो सपना सपना। भाई ऐसा करो तुम लोग, हमें हमारा पुराना साहब वापस लौटा दो। इस वाले साहब में मजा नहीं आ रहा। तो भाई साहब, अब ये वीडियो में एक अजीब ही शिकायत है अनभक्तों का। कह रहे हैं कि मोदी जी अब विदेशी नेताओं के गले नहीं मिल रहे हैं। कर रहे हैं, मतलब हद है कि गले मिलने तो भी दिक्कत, ना मिले तो मजा नहीं आ रहा है। भाई साहब, तुम्हें प्रधानमंत्री चाहिए या कोई गले मिलने वाला टेडी बियर चाहिए? इनके हिसाब से तो डिप्लोमेसी का मतलब सिर्फ झप्पी मारना है। इस चुनाव में आदमी क्या क्या नहीं करना पड़ता बताइए। भाजपा के नेताओं को जो है बंगाल घूम घूम के मछली खाना पड़ रहा है। आपके भाजपा के नेता जो है दिल्ली में जो है मीट की दुकानें बंद करा रहे होते हैं। आपके नेगी जी जो पड़पड़गंज से विधायक, उनके कितने वीडियो आते थे। अनुराग ठाकुर मंगलवार को टीका लगा के जो है मछली खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मीम बन रहा है कि शाकाहारी मछली है। कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। बिना लहसुन प्याज। देखा कई बार मीट की दुकानों के बाहर कोई पहुंच गया। नहीं, इलीगल मीट की दुकान बंद कराए होंगे, लीगल कभी नहीं। अभिनव बाबू देखो, अब मुस्कुरा के जान मत लो हमारी। हम लोग बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं। यही राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी में थे तो कहते थे बीजेपी गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ लोगों की पार्टी है। और अब बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी उसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेती है। बात तो सही है। नहीं, उनको लगा कि हम गलत बोल दिए थे। इसमें हंसने की क्या बात है?
संयोग होता है या प्रयोग होता है कि किसी नेता पे ईडी का छापा पड़ा और फिर वो कुछ दिन बाद जो है बीजेपी में शामिल हो जाता है, जैसे डिप्टी लीडर अशोक मित्तल जो एलपीयू के थे वो फिर बीजेपी में आ गए और बांग्लादेशी घुसपैठिया भीतरी हो गया, वो अंदर का हो गया। एक बात बताइए, तो बॉर्डर पे बीएसएफ किसकी है? गुड क्वेश्चन। आपकी है, केंद्र सरकार की है? जिनका ऐसा है नाम कह रहे कटा है, आप कह रहे हैं मैक्सिमम बांग्लादेशी लोग। मैक्सिमम बांग्लादेशी लोग। 63% हिंदुओं का नाम कटा है। तब दीदी दरिंदों के साथ खड़ी थी, अच्छा, अब भरो हुंकार, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। अरे भाग मुर्बाक, बीजेपी के नेता बंगाल में देखिए कैसे प्रेम बांट रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं कि चुनाव आते ही मछली खाई जा रही है और डर क्या, शाकाहारी मछली और बिना लहसुन प्याज का मीट। वाह, मतलब भाई कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बना के भेजता है, हमें नीचे आके सिर्फ सेटिंग करनी होती है। एग्री भाई, राघव चड्ढा और प्रीति चोपड़ा के 36 के 36 गुण मिले होंगे तब जाके शादी हुई है। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बात तो सही है। तुम लोग खुद देखो, दोनों एक से बढ़ के एक एक्टर हैं। एक बार आपने कहा था मैं जब शादी करूंगी कम से कम पॉलिटिशियन से तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अरे भाई वो तो एक्ट्रेस है, उसका एक बार को चल जाएगा, लेकिन चड्ढा जी ने क्या क्या बोला था याद दिलाऊं क्या? आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और जैसे ही वो नेता बीजेपी ज्वाइन करता है वो साफ हो जाता है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। इसने कहा आई विल नेवर एवर मैरी अ पॉलिटिशियन। जो बोलती है उसका उल्टा हो जाता है। ये ढोलक कौन बजा रहा है, बंद करो जरा। ये ढोलक कौन बजा रहा है, पीछे ढोलक बज रहा है, बंद करो जरा। तो भाई साहब सबसे बड़ा रोस्ट तो यहाँ है कि राघव चड्ढा की पुरानी क्लिप्स देख सकते हैं। सबसे पहले कहते थे कि बीजेपी अनपढ़ है, पार्टी है, वॉशिंग मशीन है, और फिर जैसे ही ईडी की दस्तक हुई राघव जी को उसी वॉशिंग मशीन का डिटर्जेंट सबसे खूबसूरत लगने लगा। भाई राजनीतिक में सिद्धांत सिर्फ भाषणों के लिए होते हैं, बाकी असली चीज तो यह सेटिंग है। परमानी चोपड़ा से शादी की है तो थोड़ा तो एक्टिंग बनता है। बंगाली बम बम होंगे, हम पूरे भारत का मछली लाके यहाँ डालेंगे, यहाँ के कुआं पोखरा में और मछली डालेंगे। 4 गुना ज्यादा मछली 4 मई के बाद समस्त बंगाली समाज खाए। सभी लोगों को मैं रवि किशन, गोरखपुर का सांसद, आप लोगों का हीरो। क्या बोला तूने? मैंने बंगाली फिल्म की, मेरी पहली फिल्म फॉल्ता में यहाँ मेरी पहली हीरोइन जिसने सुपरस्टार बनाया मुझे, और पिता पॉल ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। तो मैं बंगाल का, हम लोग का मिष्टी दोही का संबंध है। अरे कहना क्या चाहते हो? आज हम लोगों के लिए बिहार यूपी को पाला है बंगाल ने। जब कोलकाता हुआ करता था, हम लोगों के लिए विदेश हुआ करता था। बात तो सही है। इस देश में किसी नेता से कुछ सीखना, बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो लालू यादव को देख लेना। जेल काट ली लेकिन बीजेपी के आगे झुका नहीं है वो शख्स। लालू यादव को देख लो कि पार्टी खत्म होने की कगार पर आ गई लेकिन झुका नहीं है वो शख्स। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चुनाव लगातार हार गया लेकिन झुका नहीं है वो शख्स। और ये लोग, एक ईडी का छापा पड़ता है तो कहते हैं वाह मोदी जी वाह। एक ईडी का छापा इन्हें कमजोर कर देता है, एक थोड़ी सी कार्रवाई इनके अंदर डर बैठा देती है और अगले दिन ही पहुंच जाते हैं बीजेपी के चरण में, मोदी जी के चरणों में, बीजेपी के शरण में, और कहते हैं आज से हम सही पार्टी में। तो भाई साहब वीडियो में लालू यादव का उदाहरण दिया जाता है कि वो झुके नहीं, और दूसरी तरफ ये नए जमाने के नेता है जिन्हें ईडी का एक नोटिस क्या मिल गया, इनके घुटने अपने आप मोदी के चरणों में जा बैठे। भाई साहब इन्हें विपक्ष नहीं, इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। इनकी रीढ़ की हड्डी इतनी लचीली है कि इन्हें योग गुरु बाबा रामदेव जी भी शर्मा जाए। दिल्ली जमुना कैसा है? पूरा दूषण है, पोल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को, जमुना को संभालने नहीं सकते हैं,
और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। लोगों का वोट में नाम काट दिया, महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करते हैं उसको अब टिकट देता है। बात तो सही है। और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। हर कोई आके ठहर जाए, बस अड्डा थोड़े हूँ, तेरी राहें मुश्किल बना दूं, कोई खड्डा थोड़े हूँ, और वादा किया है तो मरते दम तक साथ निभाएंगे। वादा किया है तो मरते दम तक साथ निभाएंगे। जरा सी अनबन पे बदल जाऊं, राघव चड्डा थोड़े हूँ। और वो जब दिल्ली में बैठ के 2014 में एक साहब कहते थे कि खजाने की चाबी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अब मैं उनसे पूछ रहा हूं, अब आएगा मजा। इधर लोकसभा में, आप इधर आ जाओ, लोकसभा में रकीब भाई पूछते हैं, राज्यसभा में मैं उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं चौकीदार का नाम नहीं बता दूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बात तो सही है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे भाग मुर्बाक, पहले बात सुनो। वीडियो के बीच में एक भाई साहब आते हैं, अपनी धुन में गाना शुरू कर देते हैं। कहाँ सोया है चौकीदार। भाई चौकीदार तो जाग रहा है, लेकिन आप ये बताओ कि आपके सुर कहाँ सो गए। राजनीतिक पर बात हो रही थी या इंडियन आइडल का ऑडिशन चल रहा था। जबरदस्ती की शायर ढोलक रोस्ट का भी कॉमेडी शो बनाकर छोड़ दिया।